हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड और इसके राइटर हैं जीएल फ्यूंटस। तो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे एक किसान के बारे में जिसका नाम है लेंचो। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। लेंचो का घर है वो पूरे उस वैली में सिर्फ और सिर्फ एक ही घर है जो कि एक क्रेस्ट पर सिचुएट है। और वो जो क्रेस्ट कौन सा है, लो हिल पर। वहाँ पर बहुत सारी घाटियाँ हैं। उस घाटी में जो सबसे छोटा घाटी है उसके टॉप पर लेंचो का घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और उनका जो इस हाइट पे जो घर है वो वहाँ पर से अपने खेतों को, पानी, नदियों को आसानी से देख सकते थे। और वहाँ से उन्होंने देखा था कि वो जो उनका जो फील्ड है, जो खेत है, वो कॉर्न का वो पूरी तरह से फ्लावर से खिले हुए हैं। और उनको ऐसा महसूस हो रहा था वो जैसे कि वो जो खेत है वो इस बात का प्रॉमिस कर रहा है कि इस बार जो फसल होगा इस बहुत अच्छा होगा। बस द बस एक चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत थी, वो क्या थी? डाउनफॉर की, या कम से कम शावर की। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज डाउनफॉर और एट लीस्ट शावर। बस एक हल्का सा बारिश भी हो जाता तो उनका जो खेत था वो और ज़्यादा खिल जाता। Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. Lancho बेचारा वो मॉर्निंग में अपने खेत को दिखता रहता, वो जानता था, वो अपने खेत को बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन वो बस क्या करता था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ नज़रें उठा करके देखता रहता था कि एक बार बारिश हो जाए। इसके सिवा और बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि जो करना था वो तो कर चुका था पहले ही। अब बस उसे एक बारिश का इंतज़ार था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब बारिश होगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, उनकी जो वाइफ थी जो कि रात का डिनर बना रही थी, वो रिप्लाई देती हैं, यस गॉड विलिंग, अगर ईश्वर की मर्जी हुई तो ज़रूर बारिश हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, उनका जो बड़ा बेटा था वो खेतों में काम कर रहा था और उनका जो छोटा बेटा था वो खेल रहा था नियर द हाउस। तब वो लोग बाहर रहते हैं। उसके बाद उनकी माँ कॉल करती है, बुलाती है, तब फिर वो लोग घर के अंदर आते हैं। कम फॉर डिनर, वो डिनर के लिए बुलाती है, तब वो लोग घर के अंदर आते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. वो लोग लंच कर रहे थे। लंच के दौरान में जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि बारिश होगी, उसी तरह से वो प्रिडिक्शन सही होता है और बारिश शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो नॉर्थ ईस्ट से ये देखा जा सकता था कि विशाल सा माउंटेन जो है वो इनके खेत की तरफ पहुंच रहा है, इनके खेत के नज़दीक आ रहा है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवाएं जो थी वो ताज़ी ताज़ी और स्वीट स्वीट सी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। फिर लैंचो जो आस लगाए बैठा था कि बारिश होगी, तो अब वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो अब चला जाता है बाहर। क्यों चला जाता है? फील करने के लिए, बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए, आनंदित होने के लिए। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस लौटता है तब वो एक्सक्लेम करता है, वो क्या अपनी वाइफ से कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये पानी की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए नए सिक्के हैं जो आसमान से बरस रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़े बड़े पानी की बूंदें हैं वो 10 सेंट के हैं और जो छोटे हैं वो 5 सेंट के हैं। ऐसा इसलिए वो कह रहा था क्योंकि खेत में बारिश होने से उनका जो फसल का जो पैदावार है वो बढ़ जाएगा, इनकी जो आमदनी है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए वो रेन ड्रॉप को कॉइन से कंपैरिजन कर रहे थे। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower.
ट्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ वो अपने खेतों को देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ट्रैप्ड है, जैसे कि वो कवर है। किस चीज़ से कवर है? तो कर्टेन ऑफ रेन, वो बारिश के पर्दे में वो पूरी का पूरा जो खेत है वो कवर हो गया था, बारिश ने उसे ढक लिया था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall। तभी अचानक से क्या हुआ, एक जोर की आंधी आई और अपने साथ साथ बड़े बड़े से हेल स्टोन ले आए, बड़े बड़े से हेल स्टोन ले आए, बर्फ के गोला ले आए और वो जो थे गिरना शुरू हो गए थे। These truly did resemble new silver coins। ये जो हेल स्टोन थे, बर्फ के गोले थे, वो रिजेंबल कर रहे थे, मिलते जुलते थे न्यू सिल्वर कॉइन से। लैंचो तो सिर्फ पानी की बूंदों को सेंट से 5 सेंट 10 सेंट से कंपेयर कर रहा था, लेकिन ये सच मुझ में ऐसा लग रहा था जैसे कि न्यू सिल्वर कॉइन्स हैं जो कि आसमान से बरस रहे हैं। बच्चे जो थे वो खुद को रोक नहीं पाते हैं और वो लोग बारिश में चले जाते हैं, अपने आप को बारिश में एक्सपोज कर देते हैं। ऐसे हम लोग छुप जाते हैं, बारिश हो रहा है, पानी से भीग जाएंगे, लेकिन बच्चे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो एक्सपोज कर देते हैं रेन के सामने। रैन आउट, वो बाहर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं फ्रोजन पर्ल्स को, मोतियों को, बर्फ के गोले को। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। लैंचो कहता है कि ये जो अब हो रहा है वो ख़राब हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इट डिड नॉट पास क्विकली, वो जल्दी से जल्द पास नहीं होता है। फॉर एन आवर कंटिन्यूसली, एक घंटे तक बर्फ़ का गोला खेत में गिरता रहता है। वो जो हेल है, वो हेल रेन ऑन द हाउस, वो बर्फ़ का गोला घर पर गिरता है, गार्डन में गिरता है, हिल साइड में गिरता है, कॉर्न फील्ड में गिरता है, सारे के सारे वैली में गिरता है, 1 घंटे कंटिन्यू। द फील्ड वॉज वाइट, और उसके गिरने से पूरा का पूरा जो खेत है वो वाइट हो जाता है, ऐसे जैसे कि किसी ने नमक छीट दिया था, इस तरह से वाइट हो जाता है। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बचती है। बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन सारे के सारे पेड़ों के पत्ते भी झड़ जाते हैं वो इस बड़े बड़े हेल स्टोन की वजह से। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और इनका जो कॉर्न था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाता है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, वो जो फ्लावर्स थे वो पौधों से झड़ जाते हैं। लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लैंचो जो है वो उदास हो जाता है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field। जब हेलस्टोन ख़त्म हो जाता है, पास हो जाता है, तब लैंचो खेत के बीचों बीच में जाता है और जा करके अपने बेटों से कहता है, ए प्लग ऑफ लोकस्ट। ए प्लग ऑफ लोकस्ट मीन्स क्या होता है? टिड्डों का झुंड जो कि आता है खेत में और सारे के सारे खेत को बर्बाद करके चला जाता है। तो कह रहा है लैंचो, ए प्लग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर वो प्लग ऑफ लोकस्ट भी आता तो इतना ज़्यादा तबाही नहीं मचाता जितना ज़्यादा इस हेलस्टोन ने मचाया है। कुछ ना कुछ तो वो छोड़कर चला जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो हेल आया, जो हेल गिरा, ये जो बर्फ़ का गोला गिरा, इसने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हम लोगों के पास एक भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो जो रात था वो बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लैंचो कहता है, हम लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत की जिसके बदले में हम लोगों को कुछ नहीं मिला। फिर वो कहता है, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, इस वैली में, इस घाटी में कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि उस पूरे वैली में सिर्फ और सिर्फ लैंचो का फैमिली ही रहता था। वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, और इस साल हम सारे के सारे भूखे रहेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, आप इसे सॉल्व करें।
ओके, थैंक यू।